डॉक्टर ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में टैरिफ युद्ध चालू है। अभी तक जो ट्रेड पार्टनर थे अमेरिका के, उनके साथ था ये, लेकिन अब अमेरिका में ये फैल गया है और अमेरिका में अदालती मुकदमेबाजी पे आ गया है। एक निचली अदालत की 3 जजेस बेंच ने इस टैरिफ को लगाने की क्रिया को गलत ठहराया था और ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने अपील करी फेडरल कोर्ट में, तो अपील में उस निचली अदालत के जजमेंट को स्टे कर दिया था टिल द जजमेंट। कोई बात, जो भी होगा, कानूनी अदालत है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कानून की पैंतरेबाजी है और जजों का रुख है, वो क्या मतलब लेते हैं। केवल संविधान के प्रावधान ही पर्याप्त नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या वो किस तरह करते हैं, ये सब पर निर्भर करता है। हाउ डू दे एनालाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ यूएस। अब खैर जो भी है, लेकिन बाजार भी ठहरा हुआ है, यूएस का इंतजार कर रहा है। 9 मई तक इस पर बहस हो जाएगी। 9 जून तक, सॉरी 9 जून तक इसको बहस हो जाएगी। 5 तारीख दी है जवाब देने के लिए। जो पेटिशनर था, जो पेटिशनर है, उसको जवाब देने के लिए कहा है अपील का, और उसके बाद 9 तारीख बहस की तारीख। तो अब ऐसी हालत में जो भी होगा हो जाएगा, ये मानिए आपको खास बात। एलन मस्क ट्रंप का साथ छोड़कर अलग चले गए, नाराज होकर। और मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि एलन मस्क ट्रंप साहब की मनमर्जी पूर्ण जो डिसीशंस हैं, मनमानी पूर्ण डिसीशंस हैं, उनसे नाराज होकर के एलन मस्क लेफ्ट हिज अलायंस। तो ये भी एक ट्रंप साहब को थोड़ा सीख है, अगर वो समझें तो। नहीं समझेंगे बात अलग है, बाकी मुझे उम्मीद कम है को समझेंगे, क्योंकि उन पर कोई असर ही नहीं होता इन चीज़ों का, है नहीं। तो ऐसी सूरत में मेरे विचार में अमेरिकी इकोनॉमी या अमेरिकन मार्केट जो है थोड़ा स्टैंड स्टिल से रहेंगे और अपने प्रीवियस लेवल से थोड़ा सा नीचे हैं, कोई ज़्यादा नीचे भी नहीं। सब तीसरी बात है, कल जो परिणाम आए हैं, सुजलोन का परिणाम वाकई बहुत अच्छा है। हालांकि जितना प्रॉफिट दिखाया गया उतना नहीं है। उसमें 628 करोड़ रुपए की एक टैक्स राइट बैक की एंट्री है, जिसके कारण वो प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट 415 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन फिर भी प्रीवियस क्वार्टर से सबसे ज़्यादा है। और कंपनी ने जो गाइडेंस दी है, वो गाइडेंस भी अच्छी दी है। 60% की गाइडेंस दी है ऑर्डर्स में, रेवेन्यू में, ईबिटा में, नेट प्रॉफिट में, इनमें सब में 60% गाइडेंस हैज बीन इशूड बाय द कंपनी। तो ये तो बात रही। अब सवाल ये, हमको क्या करना चाहिए। तो मैंने एक कंपेंडियम, एक शॉर्ट मतलब एक स्टडी तैयार की। उस शॉर्ट स्टडी का मतलब यह है, कोई टिप नहीं है। टिप के लाखों रुपए ले रहे हैं लोग खामखाएं, जबकि टिप कुछ नहीं है। टिप कुछ होती ही नहीं शेयर बाजार में। मझगांव डोक का शेयर जो कल 337-350 रुपए में बंद हुआ, वो उसमें काफी टिपें आ रही थी, टीवी पे भी आ रही थी, लोग भी दे रहे थे, और मैं भी अच्छा समझ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कायम इम्यून, लेकिन रात को परिणाम आया, आज 7% गिर गया। तो ये टिपबाजी, ये सब कुछ नहीं होती। अगर शेयर बाजार से पैसा कमाना है तो फंडामेंटल्स पे ध्यान देना होगा, ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। हु इज ग्रोइंग विल डिलीवर टू द इन्वेस्टर, विल गिव रिटर्न टू द इन्वेस्टर। विदाउट डिलीवरी ऑफ ग्रोथ, रिटर्न टू द इन्वेस्टर इज इम्पॉसिबल। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो सट्टेबाजी के कारण आ जाता है, बाकी नहीं आता है। मोटा अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो तो ग्रोथ से ही आएगा। तो वो जो कंपेंडियम मैंने तैयार किया है, स्टेटमेंट तैयार किया है, स्टडी तैयार की, वो स्टडी क्या, वो टिप से भी फार बेटर है। मेरी को रिकमेंडेशन नहीं खरीदी, लेकिन फिर भी आप देखिए क्या है। अभी
ग्रीन एनर्जी पे हालांकि मैंने पहले भी काफी चर्चा की है, कई वीडियोज में चर्चा की है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं एक ही बात कहूंगा कि आज जो ये वीडियो है ये आपको एक क्लियर गाइडलाइन देगा कि व्हाट टू डू इन द ग्रीन एनर्जी कैपिटल मैन्युफैक्चरर्स, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर। ग्रीन एनर्जी के लिए जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं उन कंपनियों के शेयरों की दिशा और दशा क्या होगी, उनमें कौन सी कंपनी सबसे बेहतर है, दिस वी विल डिस्कस हियर ऑन द वीडियो। तो अब चलते हैं, ये मैंने 9 कंपनीज का स्टेटमेंट तैयार किया है। इसमें जो लेटेस्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट कितना रहा, सेल्स कितनी है उसकी, और पी रेशो कितना है, और सब बातें आप लोग देख लीजिए, साइट खोल करके मिल जाएगी, कोई चीज वेरीफाई करनी हो। ब्रॉड गाइडलाइन है, ब्रॉड या माइन्यूटली वो सब बातें मैं जबानी बताऊंगा, बताओ। आई विल गिव ए डिटेल्ड आउटलाइन, डिटेल्ड स्टडी ऑन दिस सब्जेक्ट। तो अब चलते हैं वारी एनर्जीज। सबसे अभी इस समय जो सबसे बड़ी अल्टरनेट एनर्जी कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर है वो है वारी एनर्जीज। ये मैन्युफैक्चर करते हैं सोलर पावर के लिए, सोलर पैनल्स और सोलर पीवी सेल्स बनाते हैं। तो ये कंपनी सबसे बड़ी है आज की तारीख। इनकी 13.5 मेगावाट की कैपेसिटी तो अभी है, और 28 मेगावाट की मैनेजमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम क्रिएट कर देंगे 28 मेगावाट। 28 ये है वो 28,000 मेगावाट, 28,000 मेगावाट की कैपेसिटी टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे विल क्रिएट, जनरेट। इसके बाद में ये जो कंपनी है इसके साथ भी और भी कैपेसिटी बढ़ाएगी, उसके बाद अगले साल और बढ़ाएगी। उसके साथ ग्रीन हाइड्रो में जा रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ये और तैयार कर रहे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब इसके डेटा पे विचार करते हैं। इसकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 35.57% ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट इसका 1928 करोड़ रुपए है। इसकी सेल आई है पूरे साल की, पूरे साल का प्रॉफिट था 1928 करोड़ रुपए, और इसकी पूरे साल की सेल आई है 14,444 करोड़। पी रेशो 46.3, बहुत रीजनेबल पी रेशो है। अगर इसकी 35-40% की जो ग्रोथ रहेगी, इससे भी ज्यादा हो सकती है, मैं समझता हूँ इसकी ग्रोथ इस साल तो चलो फिर भी 35-40 से आवे, बट नेक्स्ट ईयर दिस ग्रोथ विल बी एटलीस्ट 60% ड्यू टू कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो इसका पी रेशो तो इस साल की अगर ईपीएस पे जो एडवांस चलता है शेयर मार्केट, उस पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो 30-32 से रह जाता है। तो जो कंपनी 35-40% से ग्रो कर रही है उसका पी रेशो 30-32 तो रीजनेबल है, और नया प्रोडक्ट है, डिमांड फैक्टर बहुत जबरदस्त है इसमें, लार्जेस्ट कंपनी है, दिस इज द पोजीशन। ये रिपीटेशन नहीं है, ये एडिशन है मेरा आज में। तो दूसरी कंपनी प्रीमियर एनर्जी, मैं काफी कंपनीज के बारे में बताऊंगा, अभी 9 कंपनीज। प्रीमियर एनर्जी, इसका इनकी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो 4,000 मेगावाट की है, और पीवी सेल भी बनाते हैं। ये करीब पीवी सेल कम बढ़ाते हैं। तो सोलर की कैपेसिटी, सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है 4,000 मेगावाट। अभी आई है प्रोडक्शन में, कंपनी जो कैपेसिटी एक्सपांशन अभी हुआ है करीब 7-8 महीने पहले पूरा हुआ है प्रोजेक्ट इनका। तो इस कंपनी का भी पर्याप्त ऑर्डर है, और ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास परफॉर्म कर रही है। इसकी जो ग्रोथ आई है, प्रॉफिट ग्रोथ आई, दैट इज 56%, यानी वारी एनर्जी से ज्यादा आई ग्रोथ ज्यादा आई, प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा आई।
क्योंकि छोटी कंपनी है और इनको ऑर्डर्स मिल गए, ठीक है, और ये है। अब नेट प्रॉफिट कितना था? 927 करोड़। पूरे साल का प्रॉफिट 927। तो वारी का 1928 करोड़ रुपए, जबकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो नहीं पाया क्योंकि प्रोजेक्ट लगे ही हैं अभी तक, इसलिए 937 करोड़ का प्रॉफिट है प्रीमियर का। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स सेल इनकी 6519 करोड़। पी रेशो 51.5, 51.5 पी रेशो कंपनी। अब हम सुजलोन की बात करते हैं। सुजलोन अभी तक मेरी लिस्ट से नीचे था और मैंने इसको कई बार कहा है प्रॉफिट बुक करना चाहिए इसमें, बट नाउ द कंपनी हैज कम ऑन द ट्रैक। कंपनी को ले आए हैं, मतलब हालांकि लार्ज इक्विटी है और विंड का शेयर है, विंड टर्बाइन्स बनाते हैं ये। विंड में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है जितना सोलर में हो रहा है, यानी आप ये मानिए 90% काम सोलर में हो रहा है, 10% विंड में हो रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि इसकी विंड की कंपनियां भी कम है, विंड टर्बाइन बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां लिस्टेड इस में, एक तो सुजलैन है और एक आइनोक्स विंड है। तो सुजलोन की परफॉर्मेंस बेटर आ गई। इसका मैनेजमेंट भी दिलीप पीरामल के जो लड़के हैं, जो सन फार्मा के मालिक हैं, उनका लड़का और जो तुलसी टांटी का लड़का है, ये दोनों मिलकर मैनेज करते। तो एनीवे कंपनी को ट्रैक पे ला दिया है और खरीदने की मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन हो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट ग्रोथ आई है 239%, 239% की ग्रोथ आई। लेकिन ये ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो 30-40% की है। ये ग्रोथ क्यों आ गई है कि इन्होंने ये जो लेटेस्ट क्वार्टर आया है और पिछले भी एक आध क्वार्टर में, इस क्वार्टर में ज्यादा दिखाई है, वो क्या दिखाया है कि 628 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स की राइट बैक एंट्री डाल दी उसमें एक्सपेंडिचर। तो उसके और नई इस साल जो प्रॉफिट हुआ उसके अगेंस्ट में कोई टैक्स नहीं दिया। तो ऐसी सूरत में अल्टीमेटली वो जो प्रॉफिट था वो 1100 समथिंग करोड़ रुपए हो गए, जबकि वास्तव में वो प्रॉफिट 415 करोड़ कैलकुलेट कर लिया है मैंने। उससे जो इन्होंने 80 पैसे की ईपीएस दिखाई है वो ईपीएस 27 पैसे। लेकिन फिर भी कंपनी में सेल ग्रोथ है, कंपनी की गाइडेंस अच्छी आई है, 60% गाइडेंस दिए ग्रोथ में। कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 2072 करोड़। ये भी गलत है, ये प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा 1400 करोड़। सेल कितनी है? 10,890 करोड़। ये सेल इस साल 16-17 हजार करोड़ रुपए की आशा, जो 60% गाइडेंस दी तो 16-17 अपने आप ही। और इसका पी रेशो अभी तक 46.9 वारी के बराबर है, लेकिन वारी का मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज वारी का बेस, वारी की इक्विटी केवल मात्र 267 करोड़ रुपए और वो 10 फेस वैल्यू का शेयर है। इसकी जो सुजलोन की इक्विटी है वो 2800 करोड़ रुपए की है और उस पर सेल कम है, इंस्टॉलेशन कम है, डिमांड एंड सप्लाई कम है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, सुजलोन को खरीदने की भी रिकमेंडेशन नहीं है तो मेरी बेचने की भी रिकमेंडेशन नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, किया जा सकता है। टाटा पावर, टाटा पावर की जो ग्रोथ है वो 11.56% आई है ओवरऑल पूरे साल की। नेट प्रॉफिट आया है 4775 करोड़ रुपए का आया है और सेल है 65,478 करोड़ और पी रेशो 31। टाटा पावर एक हाइब्रिड कंपनी है, ये पावर बनाती भी है और पावर इक्विपमेंट भी बनाती। पावर में थर्मल भी बनाती है, सोलर भी बनाती है और विंड भी बनाती है और हाइड्रो जो पानी से बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी बनाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में शायद नहीं मतलब तो, लेकिन अब कंपनी ने थर्मल में जो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। कंपनी अब जो कुछ कर रही है सोलर में कर रही है या विंड में कर रही है। 4200 मेगावाट की कैपेसिटी अंडर एग्जीक्यूशन है और प्रेजेंट कैपेसिटी 10,500 मेगावाट।
और उसके बाद और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इनके, कम से कम 2-3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट चालू रहेगा, इरेक्शन चालू रहेगा प्लांट्स का, एक पूरा हो जाएगा दूसरा चालू हो जाएगा, दो 4-4 प्लांट के काम एक साथ असम में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, गुजरात में, इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। अडानी ग्रीन से कम नहीं है इनका भी इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान, कैपेक्स प्लान। और जो टाटा पावर है वो अल्टरनेट एनर्जी के अंदर जो विंड, जो कैपिटल गुड्स बनाती है, वो सोलर पैनल भी बनाती थी। और सोलर पैनल बनाती है, सोलर पीवी सेल बनाती है, दोनों की बराबर कैपेसिटी है। और 4600 मेगावाट सोलर पैनल प्लांट है। और राजस्थान में 2000 मेगावाट का प्लांट ये और लगाने जाएगा। ऐसी सूरत में, और ग्रोथ भी है, लेटेस्ट क्वार्टर में 25% ग्रोथ है। ऐसी सूरत में इट्स नॉट ए बैड 11.56% की ग्रोथ है प्रॉफिट में एनालाइज बेसिस पे। 4775 करोड़ का प्रॉफिट है, 65,478 करोड़ की सेल है और 31 का पी रेशियो। जितनी कंपनी में बता रहा हूं उनमें सबसे लोएस्ट पी रेशियो इसी का है। और टाटा का मैनेजमेंट है, इसलिए ठीक है, ये कंपनी बहुत अच्छी है। मेरे पास भी आई एम होल्डिंग, वाली भी होल्ड कर रहा हूं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स प्रॉफिट कुछ नहीं है, कंपनी स्टिल मेकिंग लॉसेज मेकिंग है। 87 करोड़ का लॉस आया अभी भी। और वो 1479 करोड़ की इक्विटी मतलब सेल है इसकी। ये कंपनी अवॉइडेबल है बिकॉज द कंपनी का प्लांट तो बहुत साल हो गए, 4-5 साल हो गए इनको लगाए, बट द प्लांट इज नॉट फेयरिंग वेल। रीजंस क्या है कोई बताता नहीं, ऐसी चीज से दूर रही। स्टर्लिंग एंड विल्सन, ओरिजिनली ये कंपनी शपुरजी पिलोंजी की, जिस कंपनी को कोरोना काल में रिलायंस ने खरीद लिया, क्योंकि रिलायंस ग्रीन एनर्जी में जा रहा था। रिलायंस वाज टेकिंग एंट्री इनटू ग्रीन एनर्जी। तो इसका फर्स्ट प्रॉफिट आया है 86 करोड़ का। इस लेटेस्ट क्वार्टर में 86 करोड़ का प्रॉफिट आया, फर्स्ट प्रॉफिट। पहले आ रहे थे पिछले क्वार्टर में 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, बट नाउ दिस क्वार्टर 86 करोड़। कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रेंथन हो रही है। मुकेश अंबानी का मैनेजमेंट है और 63 करोड़ की सेल भी है उसकी। तो ये कंपनी भी बहुत छोटी नहीं है। और इसका एक टाइम था जब 800 रुपये का भाव चलता था, अभी 280 रुपये के आसपास है। तो ये भी कोई बुरी चीज नहीं है, ड्यू टू मैनेजमेंट ऑफ द रिलायंस एंड सोलर पावर की बड़ी कैपेसिटी। इसका पी रेशियो 80.7, लेकिन अब ये पी रेशियो 30-40 पे आ जाएगा बिकॉज कंपनी ने एक अच्छी अर्निंग ग्रोथ देना शुरू कर दी। केपीआई ग्रीन 100% ग्रो किया है, प्रॉफिट ग्रोथ 100%, सेल 325 करोड़ का प्रॉफिट आया और 1735 करोड़ रुपए की सेल आई है टीटीएम में लेटेस्ट ईयर में। और पी रेशियो 30.2 है, सब कुछ रीजनेबल। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इससे स्मॉल कंपनी इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनियों की बार ये नहीं झेल पाएंगे। इनको अगर वर्क ऑर्डर्स, हालांकि अभी तो सबको मिल रहे हैं चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ी कंपनियों के सामने ये जब ही टिक पाएंगे जब ये बहुत नीची रेटों के ऊपर टेंडर, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। दिस इज द पोजीशन। ये छोटी मैनेजमेंट है, छोटी कंपनी सक्सेसफुल है। पिछले 3 साल के अंदर इसने कम से कम 10-15 गुना कर दिया पैसे। अब नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अभी तक कार्ड खुले नहीं है, लेकिन ग्रीन एनर्जी का 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट करीब कंप्लीशन पे। और सोलर पैनल की जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में आ गई है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। और ये भी ठीक है, लेकिन रिलायंस में वो जो प्रोडक्ट है वो उसके टोटल वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं रखता है। मुश्किल से 8-7% का स्टेक होगा उसका। इसलिए मैं समझता हूँ ग्रीन एनर्जी के कारण रिलायंस एज ए होल की मेरिट्स को देखते हुए इसमें कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। आइनॉक्स विंड, ये विंड एनर्जी की सेकंड कंपनी। दिस कंपनी इज आल्सो मेकिंग विंड टर्बाइन, विंड पावर जनरेशन टर्बाइन्स। इसकी जो फर्स्ट प्रॉफिट आया, पहला प्रॉफिट आया है
289 करोड़ का, अभी तो घाटा था इसमें। फर्स्ट क्वार्टर में 289 करोड़ का प्रॉफिट आया है और 2810 करोड़ रुपए की इसकी सेल आई है। कंपनी का आईपीओ आया था कोई 16-17 के आसपास, 2016-17, उसके बाद पिट गया था क्योंकि उसका समय पिट गया था। और इनका पी रेशो 82.7। तो ये जो पी रेशो ज्यादा नजर आ रहे हैं ना, ये इसलिए आ रहे हैं कि इन सोलर पावर एनर्जी सेक्टर में 1-2 क्वार्टर से ही कमाई शुरू हुई और मार्केट ने इनके आगे की जो प्रोजेक्टेड ईपीएस है उसके आधार पर उनकी प्राइसेस फिक्स कर दिए शेयर्स की, और भी बढ़ाता जाना जा रहा है। वादी का शेयर सबसे बेस्ट है, सेकंड प्रीमियम एनर्जी है, तीसरा टाटा पावर। बाकी मैं समझता हूँ औरों में आप अपने स्तर से निर्णय ले लें। मैंने सारी बातें इनकी बता दी हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये। थैंक यू वेरी मच। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।